सियावर रामचंद्र की। अब तो यह है कि भगवान के वचनों के ऊपर और जो महापुरुष हुए हैं उनके वचनों के ऊपर श्रद्धा करके पूरा विश्वास करके के और उसी प्रकार हम लोगों को दिलचस्पी के साथ प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। फिर अपने उद्धार होने में विलंब ही क्या है। आसुरी संपदा के विषय के बीच के मन जो भगवान ने कहा है कि दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधे पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पार्थ, ये आसुरी संपदा वाले पुरुषों के लक्षण हैं क्या कि दंभ माने पाखंड, दर्प माने घमंड और अभिमान, क्रोध, कठोर वचन और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा वाले पुरुषों में होते हैं। ऐसे अवगुण वाले जो पुरुष हैं उनको मैं क्या करता हूं कि बारंबार उनको एक प्रकार से त्रिक योनि में पढ़ता हूं और उसके बाद क्या करता हूं कि उससे भी बढ़ के जो अधम गति है घोर नरक, उसमें उनको पढ़ता हूं। आसुरी योनि मां पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी मां मैं प्राप्य कौनते तत्याते धमांग गतिम। उनको मैं आसुरी योनियों के बीच में त्रिक योनियों के मैं पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में बारंबार उसको सो वे जो ऐसे जो पापी हैं उनको मैं उनमें पढ़ता हूं और उनको मेरी प्राप्ति न होकर और उससे भी और अधम गति माने रो महारो कुंभी पागादि घोर नरकों के बीच के मैं उनको फिर तो आपने पढ़ता हूं। तो इन वचनों पर हम विश्वास करें तो आसुरी योनि के जितने जो दुर्गुण दुराचार लिखे हैं वो हमारे पास ही कैसे आ सकते हैं और उससे को देख ही कैसे सकते हैं। जैसे कहीं हम बाजार में गए और कोई बुरी चीज का बाजार आ गया, मांस मदिरा इत्यादि का, तो हम दूर से उसको त्याग देते, उस बाजार के उस मार्ग में नहीं जाते कि जहाँ अंडा मछली ये सब बिक्री होती। खाना तो दूर है, उसको छूते भी नहीं, छूना भी पाप समझते हैं। इसी प्रकार से थी ये जितने जो पाप कर्म है, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मदिरा पीना, मांस खाना और समझो कि जितने जो बुरे काम हैं, जुआ खेलना, इन सबको फिर मनुष्य दूर से उसका त्याग कर देता, वे पास के माय नहीं फटकते। जैसे सूर्य के सन्मुख अंधकार नहीं जा सकता, इसी प्रकार से थी देवी संपदा के निकट ये आसुरी संपदा के कोई भी लक्षण पास में है तो नहीं फटकते। ऐसे दुर्गुण कि हृदय के बुरे भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये जो भीतर के जो बुरे भाव है ये भी उसके वहां नहीं प्रवेश हो सकता। भगवान इनके लिए भी कहते हैं त्रिविधं नरके सेदं द्वारं नाशनमात्मने काम क्रोध तथा लोभ तस्माते तजेत। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों साक्षात नरक के द्वार हैं, नरक के दुर्जे, नरक में ले जाने वाले हैं और आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन इन तीनों का तुम त्याग कर दे। काम जो है वो व्यभिचार के द्वारा नरक में ले जाता है, क्रोध जो है ये हिंसा के द्वारा नरक में ले जाता है और लोभ जो है ये झूठ कपट बेईमानी के द्वारा नरक को ले जाता है। तो ये सब एक प्रकार से समझो कि नरक के ले जाने वाले हैं। जब मनुष्य इस प्रकार से भगवान के वचनों पर विश्वास करके समझ जाता है, वो भला बतवाइए कि इन सबको कैसे मौका देगा। तो दुर्गुण और दुराचार
जो बुरे आचरण है, पाप कर्म है, उसका नाम दुराचार है, दुर्व्यसन है। और जो बुरे भाव हैं उनका नाम दुर्गुण है। तो बस इतनी बात शास्त्रों में हम विश्वास कर ले कि भी ये बहुत बुरी चीज है। जिनको हम पाप समझते हैं, जिनको हम दुर्गुण समझते हैं, दुर्व्यसन समझते हैं, इनका हम लोगों को एकदम त्याग कर देना चाहिए। आलस जो है, प्रमाद है और पाप है, दुर्गुण दुराचार, बल्कि भोगों का भी त्याग कर देना चाहिए। उससे भी आगे जाकर पाप पैदा होता है। जब ऐसी बात हमारे को उपदेश की मिलती है शास्त्रों की, माँ गीता में, भागवत में, महाभारत में, और इसके ऊपर विश्वास करके, निश्चय करके, हमारे लिए हानिकर समझ करके और इनका हम त्याग करें, तो बस मिनट का काम है। 1 मिनट में ये विचार करके भाई आज के पहले जो हुआ सो हुआ, अब आगे रहे सो नहीं हुआ। और जो आज के पहले जो हुआ है उसको गंगा में स्नान किया, साफ हुआ उसका, गंगा में स्नान कर लिया, इसलिए आज के पहले के जितने पाप, जितने दुर्गुण, सब स्वाहा। और आगे एक प्रकार से इस मार्ग में जाना ही नहीं है, करना ही नहीं, तो समाप्ति होगी। तो ये जग है। इस प्रकार की जग से थी, साधन का नाम है जग। तो इस प्रकार के साधन से थी समग्र प्रविलीयते, उनके समग्र गत्सन्नस्य मुक्तस्य अज्ञानावस्थित यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रविलीयते। गत्सन्नस्य जो आसक्ति से रहित है, और समझो कि आसक्ति से जो रहित है और दोषों से रहित है, और ज्ञान के वहां जिनका चित्त है, और यज्ञ के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं, उनके संपूर्ण जो पाप पूर्व के वर्तमान के सब नाश हो जाते। ये भगवान ने गीता की 4 अध्याय के 23 के श्लोकों में बताया। इतनी बार है। और जो मनुष्य आपके अच्छे जो कर्म हैं उन सबको भगवान के समर्पण कर देता है, फिर भगवान उनको बुरे कर्मों का फल भी नहीं भुगताते। जो कह देता है कि मैंने जो कुछ यज्ञ दान तप किए हैं सब श्री कृष्णार्पणमस्तु, मैं भगवान के समर्पण कर देता हूं, तो भगवान कहते हैं कि तेरे जितने जो पाप है उनके लिए मैं माफ दे देता हूं। इतनी बार को काम हमने जन्म जन्मांतरों के वहां जो भी कुछ पुण्य कर्म किए हैं उन सब को हम क्षण मात्र के वहां भगवान के समर्पण कर दें, तो क्षण मात्र में उनके बंधनों से मुक्त हो जाते हैं भगवान के अर्पण करने के साथ। इस प्रकार से थी यज्ञदान तप अर्पण करने से हमने जब पुण्य अर्पण कर दिए तो भगवान पुण्य और पाप दोनों से हमको मुक्ति दे देते उसी वक्त। स्वयं भगवान ने कहा गीता कि यद करोसी यदस्नासी यज्जु होसी ददासी यप यद तपसी कौनते तद कुरुषो दर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कुछ यज्ञ किया है, दान दिया है, तप किया है, और जो कुछ तू भोजन भी करता है या जो कुछ अपने समझो कि शरीर निर्वाह के लिए क्रिया करता है, वो सब तू मेरे समर्पण कर दे। क्यों कि मेरे समर्पण करने के साथ जब अच्छे कर्मों को तू मेरे अर्पण कर देगा तो उसका नतीजा क्या होगा कि सुबह सुफले रहे मोक्ष से कर्म बंध नहीं और संन्यास योगी युक्तात्मा विमुक्तो मामो पैसे। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों के जो फल है वो दोनों ही बंधन है, उन बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। जब तुम पुण्य फल को नहीं चाहोगे तो पाप मैं नहीं भुगताऊंगा, तो इसलिए दोनों प्रकार के कर्मों के बंधनों से तू एकदम मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर के फिर तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। मुक्त का मतलब ये नहीं कि भी जन्म मरण से छूट जाएगा,
मुक्त का मतलब यह नहीं कि उस पापों के दंड भोगने से तू छूट जाएगा, नहीं, तू मेरे को प्राप्त। आप देखो कितना भारी महात्म बतला है गीता की 9वीं अध्याय के ये 27-28 के श्लोक हैं, निकाल कर देख सकते हो। जो भगवान ने इस प्रकार की छूट दी है, तो हमारे सारे जो पुण्य हैं आज तक के जन्म जन्मांतर के सब हम भगवान के समर्पण कर दें, तो भगवान एक प्रकार से हमको पापों से भी मुक्त कर दें। पुण्यों का फल हम छोड़ दें और पापों का फल भगवान छोड़ देते, तो खाता डेढ़ा हो जाता, बस खाता डेढ़ा है, मुक्त है वो। तो कितनी सहज बात है। आपने हजारों जन्मों के बीच के मां समझो कि जगदान तप या पुण्य किए हैं, और वो सब के सब भगवान के समर्पण करने के मां एक क्षण का काम है। एक क्षण के बीच के मां हम भगवान के समर्पण कर दें, तो बस पुण्य और पाप दोनों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त। भगवान के वचन है, कोई हमारे नहीं। तो अब बताइए कल्याण होने में कितना समय लग गया। जब भी मनुष्य इस रहस्य को समझ जाता है, तत्वों को समझ जाता है, तो हृदय से थी, इस प्रकार से थी, समझो कि अपने पुण्य फल का त्याग कर देवे, तो उस त्याग का यह फल है। ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांतिरंतरम। परमात्मा का जो ध्यान है उससे भी ये कर्म फल का जो त्याग है, भगवत अर्पण, ये उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से शांति मिल जाती है, परम शांति मिल जाती है। तो इसलिए हम लोगों को अपने संपूर्ण कर्मों का भगवत अर्थ माने भगवत अर्पण कर देना चाहिए, सबका फल त्याग कर देना चाहिए। फल के त्याग से ही बस कल्याण है। तो इस तत्व को जो जान जाता है वो तुरंत ही पापों से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हृदय से त्याग करना चाहिए। एक भाई जिसके सिर के ऊपर ऋण है, समझो कि लाख रुपया ऋण है, और सब भाइयों का, शहर के भाइयों का देना है, और उसके पास के वहां समझो कि 25,000 की पूंजी है, किंतु वो जाकर के गवर्नमेंट के पास शुभ देता है या महाजनों को जाकर शुभ देता है कि मेरे पास में यह है और मैं एक प्रकार से थी आपने सब कुछ देता हूं, इसको सरकार सबको सलटा दे। तो सरकार की यह कानून है कि कोई दिवालिया हो जाता है और सब कुछ जाकर सच्चे दिल से सरकार के वहां दे देता है, तो लाख रुपया देना है, उसके पास 25,000 रुपया है, तो 25,000 में सरकार लाख रुपयों की फालती दिवा देती कि भी रुपये में चालना मिलेगा, मांग तो बस इस पर है नहीं, ये दिवालिया हो गया। किंतु भगवान के दरबार में यह कानून दूसरी है। उसके कानून यह है कि अपने पास में जो कुछ पूंजी है वो लाकर के भगवान के दरबार में दे देवे, तो भगवान अपने प्यारे भक्त को दिवालिया नहीं कर, अपनी पूंजी में से धन मिला करके और मांगतों को पूरा दे करके विदा कर देते और उसको अपने मुक्त कर देते। यही तो भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास में जो कुछ है और जो कुछ अब वर्तमान में तुम कमाते हो सब मेरे अर्पण कर, तो फिर मेरी जिम्मेवारी रही, मैं तुम्हारे को पाप और पुण्य दोनों के जो फल है वही बंधन है। पुण्य कर्म जो है वो सोने की बेड़ी है, पाप कर्म लोह की बेड़ी। सोने की बेड़ी का मतलब यह है पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग को जाता है और पाप कर्म करने वाला नरक को जाता है। तो जो मनुष्य अपने स्वर्ग का त्याग कर देवे कि भाई एक प्रकार से हम पुण्य कर्म जो है भगवान के समर्पण करते हैं, तो भगवान कहते हैं भी इन्हें अपना पुण्य कर्म अपने समर्पण कर दिया, इन पुण्य कर्मों का जो फल है उतना इसको हम लाभ देवे, तो ये तो इसको जय कहीं मिल जाता, फिर हमारे अर्पण करने का इसको क्या लाभ मिला, मैं भगवान होकर फिर क्या किया। तो भगवान कहते हैं वो बहुत ठीक है, समझा।
और तुम्हारे ऋण कितना है? बोले सरकार मेरे पास तो 25,000 रुपये और ऋण हमारे ₹1,00,000 है। बोले जाओ मौज को। समझा? भगवान सबसे मुक्त कर देते हैं। भगवान के भंडार में तो कोई कमी नहीं है, चालाना क्यों चुकावे? भगवान तो रुपया का रुपया चुकाते और एकदम उसको ऋण से मुक्त कर देते। ऐसा उनका भाव भगवान का। ऐसे दयालु भगवान की शरण जाने से बेड़ा पार हो जाता है। तो ये एक सुगम रास्ता है शीघ्र अति शीघ्र कल्याण होने का। यदि मनुष्य आज ही अपना कल्याण चाहे तो अपना जो कुछ सर्वस्व भगवान के समर्पण कर दे और समर्पण कर करके बस निश्चिंत है। फिर क्या करें? जीकर। बोले फिर जीकर क्या करें? दुनिया का उद्धार करें। केवल अपना ही तो उद्धार नहीं करना है ना, सारे भाई तो दुखी हो रहे हैं, त्राहीमाम त्राहीमाम कर रहे हैं, तो सबका उद्धार करें। बोले सबका उद्धार कैसे होता है? बोले हमारा उद्धार जैसे हो वैसे सबका हो। ये भगवत अर्थ जो कर्म है इससे हमारा उद्धार होता है ना, ऐसे सब दुनिया का उद्धार होता है। तो हम ऐसी चेष्टा करें कि सारी दुनिया के लोग भगवत अर्थ कर्म करें तो सबका कल्याण हो जाएगा। और हम उस प्रकार के बनेंगे तो हमारी वाणी का असर भी पड़ेगा, लोग इस प्रकार करने भी लगेंगे तो कल्याण भी हो जाएगा सबका। तो जो आदमी ऐसा त्यागी होता है उसका असर पड़ता है। तो ये भाव रखना हृदय का कि सब कोई भगवान के भक्त बन जावे और सब कोई अपने मुक्त हो जावे, सब परमात्मा को प्राप्त हो जावे। अपने ले क्या भाव तो ऊंचा है ना, भाव तो बड़ा ऊंचा और यहाँ खर्च कुछ भी नहीं लगता। ऐसा जो भाव है, ऐसा भाव का ये परिणाम होता है कि उसका तो कल्याण हो ही जाता है, किंतु उसके प्रताप से दूसरों का भी कल्याण हो जाता है। नारायण 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 श्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण रामचंद्र की इसी प्रकार से थी हमारी जो सारी चेष्टा जो है भगवत अर्थ होनी चाहिए। सब में भगवान विराजमान है और सबकी सेवा ही भगवान की सेवा। इस भाव से हमारे द्वारा सेवा होने लगेगी तो हमारे आनंद का पार नहीं रहेगा। साक्षात भगवान यहाँ आ जावे और सेवा करने का मौका मिल जाएगा तो कितना आनंद एक प्रकार से होगा, ये अनुमान नहीं किया जा सकता। उसकी सीमा नहीं रहती। और फिर दिन भर हम भगवान की सेवा करते रहें तो फिर आनंद का ठिकाना ही क्या है? ऐसा मौका जो है बड़ी भाग से मिलता है। ऐसा मौका लक्ष्मण जी को मिला बड़े भाग्य से। 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जी अपनी माता के पास में जाते हैं और माता को कहते हैं कि माँ भगवान राम वन में जाते हैं और माता सीता उनके साथ में जाती है और मेरी भी इच्छा है कि उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ में जाऊं। माँ क्या कहती है? क्या जब सीताराम बन के वहां जा रहे हैं तो तेरा यहाँ क्या काम? बेटा मेरा यही उपदेश और आदेश है कि राम को पिता सीता को माता के समान समझ के तुम उनकी सेवा ये सो करो। क्या माता उपदेश देगी? कहीं नहीं, कहती है तुम्हारे ही भाग्य राम बन जागी, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जागी, दूसरे
रखे तू तात कछु नाही। हे तात माने हे मेरे प्यारे, तुम्हारे भाग्य से राम वन में जा रहे हैं, माने तुम्हारा भाग्य खुल गया, तुम्हारा अहोभाग्य है जो बन के वहां राम की सेवा का मौका तुम्हारे को मिलेगा। हाँ, और दूसरे जो हेतु लोग जो कहते हैं वो, और दूसरा कोई भी हेतु नहीं है। कोई कहता है कि देखो राम के वन में जाने के वहां मंत्रा हेतु हो गई, कई हेतु हो गई, वे तो सब निमित्त मात्र है। और असली बात यह है कि तुम्हारा भाग्य खुल गया। यहाँ तो सेवा करने वाले बहुत थे, तेरा इतना मौका कहाँ लगता, और वहां तो समझो कि तेरे को बड़ा मौका मिल गया भगवान राम की सेवा का, सीता की सेवा का। भला यहाँ तुम्हारे को ऐसा मौका कहाँ मिलता। हाँ, और तुम्हारे दिल में ये भाव आया वन में जाने का, भगवान की सेवा का। मैं तो एक प्रकार से मेरा भी अहोभाग्य समझती, आज मैं अपने को पुत्रवती समझती हूँ। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। वही युवती, वही नारी पुत्रवती है कि जिनका पुत्र भगवान का भक्त हुए, रघुनाथ जी का भक्त हुए। आज मेरा अहोभाग्य है जो तू मेरे पैदा हुआ। आज मैं पुत्रवती हूँ। अरे नहीं तो समझो कि स्त्री जो है ऐसे ही ब्याह जाती है, और भगवान का भक्त नहीं हुए तो ऐसे पुत्र से महान हानि है। और वो तो गाय भैंस की माफक ब्याह गई, उसे तो बांझ अच्छी है। जिसका पुत्र यदि भक्त नहीं है तो उससे बांझ तो अच्छी है। किस प्रकार से थी आशीर्वाद दे करके और पुत्र को विदा करती है, बेटा मेरा ये उपदेश है, ये आदेश है, तो वन में जाकर के भगवान राम और सीता की सेवा कर। तो हम लोगों की सब में भगवत बुद्धि हो जाए और फिर हम लोगों के द्वारा सेवा बनती में आवे, तो भगवान की सेवा करने से जो शांति, प्रसन्नता, आनंद मिले वही हमको ऐसा मिलना चाहिए। यदि नहीं मिले तो उसमें हमारी भगवत बुद्धि नहीं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। रामचंद्र और मुक्त हमारा जो है सब में भाव बदल जाएगा। अब हम लोगों का जो ये भाव है कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जानवर है, और जब ये भाव हो जाएगा कि हाँ सब भगवान है,
भगवान ही हमारे घर के ऊपर अतिथि के रूप से आए हैं, उसको हम भोजन करा रहे हैं। रास्ते चल रहे हैं, रास्ते के बीच के वहां कोई गाय मिल गई, बोले आहा प्रभु प्रभु आप यहाँ गऊ का रूप धारण करके खड़े। कोई वृक्ष मिला, नमस्कार करते हैं, प्रभु यहाँ तो आपने वृक्ष का रूप धारण कर रखा है। इस प्रकार से थी, समझो कि सब में हमारी भगवत बुद्धि होगी तो सबके दर्शनों से हमारे को अलौकिक हर वक्त आनंद बड़ा रहेगा। हमारा भाव बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। भाव बदलने के साथ ही एक प्रकार से थी, समझो कि उसकी क्रिया बदल जाती है। ये हमने आंखों से देखा है। एक पुराने जमाने की बात है, कोई समझो कि 20 वर्ष की बात कहता हूं। एक मुकुंद जी पांडे थे, बहुत भावुक आदमी। गांव का नाम तो मुझको याद नहीं रहा, काशीपुर, घनश्याम के याद आ गया। काशीपुर के मुकुंद जी पांडे थे। आज के 20 वर्ष की करीब बात है कि मैं एक प्रकार से थी यहाँ स्वर्गाश्रम में कानपुर की कोठी में रहा करता था, जो रानी की कोठी के इधर के बीच के वहां है। वहां बहुत वर्ष तक मैं वहां ठहरा करता था। मेरे पास ही वे मिलने के लिए आए थे और बहुत प्रेमी भावुक आदमी थे। कभी मुझसे मिले नहीं थे, पत्रों के द्वारा उससे जान पहचान हुई थी। और मैं वहां से कोठी से निकल करके और बड़ की तरफ जा रहा था व्याख्यान देने के लिए। प्रातःकाल का वक्त था, करीब 8 बजे होंगे। उसके साथ में एक नौकर था और उसे नौकर के पास में ये परिंदा अपने बिछुड़ों का, और उनके आपके हाथ में भी छोटी 1-2 चीज थी। मैंने अनुमान किया कि ये कोई आदमी जो कोठी की तरफ जा रहा है, संभव है कोई सत्संगी भाई होगा और मेरे पास ही जा रहा होगा। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ जा रहे हैं? तो एक प्रकार से बहुत प्रेम से उत्तर नहीं देकर के उपेक्षा से कहा कि मैं जयदयाल जी के पास जाऊं। उसको मालूम नहीं कि मेरा ही नाम है। और आगे ने तो बढ़ने लगे। तो मेरे साथ के वहां मदन चंद जी या घनश्याम ये लोग ये थे। उन्होंने संकेत से कहा कि आप ही का नाम है। मैं खुद उनसे पूछ रहा हूं, तब तो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, तो रूह नहीं जोड़ते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं कोठी की तरफ। और जब इन्होंने ये संकेत कर दिया